देखिएगा स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो यूपी बोर्ड परीक्षा है 2025 के लिए आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में आपको कुछ जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो बात है आपकी वो ये है कि एक होता है आपका कार्तीय तल। इसके अंदर जो आपका ये आपकी खड़ी लाइन है या ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको बोलते हैं आप वाई अक्ष, ठीक। और इसी तरह से जो आपकी ये पड़ी लाइन है जिसको आप क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये होता है आपका एक्स अक्ष। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। अब इसके बाद जो मूल बिंदु है उससे दाएं हाथ की तरफ, राइट की तरफ जो एक्स अक्ष होता है वो होता है प्लस में, और जो उल्टे हाथ की तरफ होता है वो होता है माइनस एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसी तरह से मूल बिंदु से सीधे ऊपर की तरफ जो होता है वो होता है प्लस वाई अक्ष, और नीचे की तरफ होता है माइनस वाई अक्ष। और यहाँ पर ये इस पूरे कार्तीय तल के 4 भाग बन जाते हैं और इनको बोलते हैं चतुर्थांश। अब यहाँ पर 4 भाग बनते हैं तो हर एक भाग को चतुर्थांश बोलते हैं। अब यहाँ पर ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश और ये होता है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी तरीके से ये होता है आपका फोर्थ चतुर्थांश। इसमें आपको इनके निर्देशांक लिखने होते हैं, और निर्देशांक लिखते समय आप एक बात का ध्यान रखेंगे, आप सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। ये आपके निर्देशांक लिखे जाते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे आपको प्रथम चतुर्थांश लिखना है, प्रथम चतुर्थांश के यहाँ पर कुछ आते हैं आपके चिन्ह। यह आपसे पूछ लेता है कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बताइए। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह में आप ये देखते हैं कि यहाँ से आपको सबसे पहले x का वैल्यू लिखना है फिर y का वैल्यू लिखना है। तो आप प्रथम चतुर्थांश के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा इसमें प्लस में आएगा, और जो y का वैल्यू आएगा वो भी प्लस में आएगा। इसलिए प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह हो जाएंगे वे हो जाएंगे आपके प्लस कोमा प्लस। फिर इसी तरह से जो द्वितीय चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश, उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जो आपका x का वैल्यू है वो है माइनस में और जो y का वैल्यू है वो है प्लस में। इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस कोमा प्लस। ये आपका पहला x का वैल्यू हो गया और फिर आपका y का चिन्ह हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड चतुर्थांश जो है, इसके अंदर आपका x का वैल्यू तो माइनस में है और y का वैल्यू भी माइनस में है, इसलिए ये चिन्ह हो गए आपके माइनस कोमा माइनस, ठीक है। और इसी तरह से आपका जो चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, इसके अंदर आपका x का वैल्यू तो प्लस में है और y का वैल्यू है माइनस में, इसलिए आ जाएगा आपका प्लस कोमा माइनस, ठीक। अब इतना करने के बाद आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बताइए, ये आपका एक चित्र दिया गया है, इसमें ठीक है, ये आपका एक चित्र दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये आपके दिया गया है 1, -1, -2, -3 इस तरह से, और यहाँ पर लिखा गया है x डैश, और इसी तरह से फिर जो है यहाँ पर है o और यहाँ पर है -1, -2, ठीक। और यहाँ पर आपका लिखा गया है y डैश, और ये लिखा गया है आपका y, और ये लिखा गया है आपका x, और ये इस तरह से दिया गया है कि ये -2 है, और यहाँ पर आपको एक दिया गया है p, और आपसे पूछा गया है कि इसके यहाँ पर चित्र में, क्वेश्चन है आपका, चित्र में p के निर्देशांक हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका 3,2, दूसरा ऑप्शन है आपका -3,2, तीसरा ऑप्शन है आपका सी, ये है आपका -3, और चौथा ऑप्शन है आपका 3, -2। अब अगर आप इसमें ये देखते हैं कि आपको बताया गया है, देखो ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये जो P है, ये आप P देख रहे हैं, तो P जो है x पर मिल रहा है -3 पर और y पर मिल रहा है -2 पर। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको x का वैल्यू लिखना है और फिर y का वैल्यू लिखना है। तो जब आप P के निर्देशांक लिखेंगे इसमें, तो आपको x का वैल्यू दिखाई दे रहा है -3 और y का वैल्यू दिखा रहा है -2, तो इसलिए इसके जो चिन्ह हो जाएंगे -3, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? चित्र में P का निर्देशांक कौन सा जाएंगे? आपके ये वाला आ जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे पहला किया वैसा ही दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में P के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर आपका एक चित्र दिया हुआ है, ये आपकी y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, बीच में जो है मूल बिंदु है, तो ये x और x डैश, और ये y और ये y डैश। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो चित्र दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि आपका ये है 0, यहाँ पर 1 और ये फिर उसके बाद 2, ये 1 और ये 2, और यहाँ पर दिया हुआ आपका -1 और ये -2 और ये -3। तो इसमें जो है आपका बिंदु P दिया हुआ है, यहाँ पर ये बिंदु P दिया हुआ है। अब आपको मैंने क्या बताया है इसके अंदर कि आपको जब निर्देशांक लिखने हैं तो आपको पहले x का वैल्यू लिखना है और फिर y का वैल्यू लिखना है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ऑप्शन जो है इस तरह से दिए गए हैं कि 2, -3, फिर दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका -3, 2, फिर तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है इसका 2, 3, और डी ऑप्शन जो है इसका 3, 2 है, 3, 2। अब इसमें आप ये देखिएगा कि आपको बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो जब आप P के निर्देशांक निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो P है वो x एक्सिस पर कहाँ पर मिल रहा है? वो मिल रहा है 2 पर, और जो P मिल रहा है y एक्सिस पर वो कहाँ पर मिल रहा है? -3 पर। तो इसीलिए जो इसके निर्देशांक हो गए आपके, वो हो गया 2, -3, और इस तरह से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन आ गया आपका 2, -3, ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अब इसी तरह से इसको नोट कर लीजिए आप। अब आगे क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिएगा, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें ये है क्वेश्चन नंबर 3 अलग टाइप का। थोड़ा इसके बारे में आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि ये है बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है 3, दूसरा दिया गया है -3, तीसरा दिया गया है 4 और डी दिया गया है आपको इसमें ऑप्शन 5। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आपसे कहा जाए इसमें कि बिंदु दे दिया है आपको और उससे कहा गया कि x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो जब आप x अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जब आपका x अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब आपको y का वैल्यू लेना है, और जब आपको y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब आपको x का वैल्यू लेना है। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि निर्देशांक जो होते हैं, जैसे ये -3, 4 लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहले वाला है ये है x का वैल्यू और दूसरे वाला जो है ये है y का वैल्यू। ऐसे ही बता रहा हूँ बार बार। तो यहाँ से जो इसने कहा है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए आपको y का वैल्यू लिखना पड़ेगा, और ये आ गया आपका 4। इसका मतलब आपका जो आंसर आ गया इसमें आपका ऑप्शन हो गया सी।
इस तरह से इसमें करना है। और अगर ये आपका वाई एक्सिस से दूरी पूछता तो हम इसमें एक्स का वैल्यू लिख देते, जो कि हो जाता -3। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इसी तरह का है कि बिंदु -3,5 की, इसीलिए से अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी है। ये क्वेश्चन है आपका। और इसके ऑप्शन है, ए का ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 2 और सी ऑप्शन है आपका 5 और डी ऑप्शन है आपका, इसमें जो है ये है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आप ये देखेगा, इसने हमसे कहा है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी। तो जब आपको वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है तब आपको इसमें x का वैल्यू लेना है। तो वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए x का वैल्यू, अब फिर से देखिएगा, यह है -3 और यह है 5, यह है -3 और यह है 5। आप ये देखते हैं कि पहले आपको x का वैल्यू लिखना होता है और फिर y का वैल्यू लिखना होता है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है, x अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए y की जो वैल्यू है वो है 5। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, यही बनेगा। इसमें y अक्ष से दूरी याद करनी थी, तो इसमें y अक्ष से दूरी याद करने के लिए x का वैल्यू लेना पड़ेगा और जो x का वैल्यू है वो है इसके अंदर -3। इस तरह से आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो गया, सही करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया -A। ये थोड़ा सा देखा नहीं था इसलिए वो गलत बता दिया था। इस तरीके से ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका y अक्ष से दूरी पूछे तब आपको x का वैल्यू लिखना है, जो कि है -3। इस वाले केस में -3 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आ गया, ऑप्शन ए सही आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। y अक्ष से दूरी पूछा है इसमें भी, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है आपका 14 मात्रक, बी ऑप्शन है आपका इसमें, बी ऑप्शन है इसका आपका 9 मात्रक, सी ऑप्शन में दिया गया है 5 मात्रक और डी में दिया गया है इसका √106 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं, फिर से इसने पूछा हमसे बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी। तो 5,9 है, तो आपको जैसे ये है आपका 5,9, तो आपको पहले इसमें x अक्ष से दूरी याद करनी, y अक्ष से दूरी याद करने के लिए आपको x का वैल्यू लेना पड़ता है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया x बराबर 5। y अक्ष से दूरी याद करने के लिए x का वैल्यू लिखना पड़ता है, तो x बराबर आ गया आपका 5। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। आपका जो ऑप्शन सी वो हो गया आपका करेक्ट। इस तरह से करिएगा इसको। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, आपको उसे खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, वो क्वेश्चन है वो ये है, बिंदु 3,4 की किससे दूरी बतानी है आपको, y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी होगी। इसके हैं 4 ऑप्शन आपके लिए। पहला ऑप्शन है 1 इकाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 इकाई, चौथा ऑप्शन है 4 इकाई, सी ऑप्शन है इसका 4 इकाई और डी ऑप्शन है आपका 5 इकाई।
तो बच्चों आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इसका कि एक्स एक्सिस से दूरी अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको इसमें वाई का वैल्यू लिखना पड़ता है, और जब आपको वाई एक्सिस से दूरी याद करने के लिए कहता है इसमें एक्स का वैल्यू लिखना पड़ता है, और ये पहले वाला जो वैल्यू रहता है वो एक्स का रहता है और दूसरा वाला वैल्यू जो रहता है वो वाई का वैल्यू रहता है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इन सभी की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही रहने देंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल अपलोड करेंगे आपके लिए। और ये बोर्ड परीक्षा से पहले आपको जो है सभी क्वेश्चंस के, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। इस चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट आपका कल मिलेगा आपको, ठीक है।